हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर 2023 और आज का करंट अफेयर्स। पहली हेडलाइन, हमारे इस करंट अफेयर पैकेज में आपको इंटरनेशनल लेवल की हेडलाइंस, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की हेडलाइंस दी जाती है और इसके पश्चात एमसीक्यूज यानी एक प्रश्न उसके 4 विकल्प होते हैं, उसके बाद में उसका डिटेल भी दिया जाता है और अंतिम समय में वीडियो के लास्ट में 1 लाइनर फैक्ट आपको दिए जाते हैं। तो तीनों पैकेज में महत्वपूर्ण तरीके से यह करंट अफेयर आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इसे पूरा कवर करने का प्रयास करें और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी रांची 2023 के शुभारंभ का अनावरण किया है भाई। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 के शुभारंभ का अनावरण किया है, जो 2 दशक पहले राज्य के निर्माण के बाद से राज्य में आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। जूही नाम का शुभंकर, ये शुभंकर से प्रश्न आता है भाई। जो अभी एशिया क्या शुभंकर क्या था, एशिया गेम्स जो हुए 2023 में संपन्न, एक प्रश्न अच्छा है। तो इसका शुभंकर जो है पलामू जिले के बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लोकप्रिय हाथी से प्रेरित है। ठीक है, एक प्रश्न हो गया कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो झारखंड में है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी टूर का शुभारंभ भी हुआ है। शानदार ट्रॉफी का दौर शुक्रवार को रांची से शुरू होगा और राज्य के सभी 24 जिलों में भ्रमण करेगी। ट्रॉफी का दौर 25 अक्टूबर 2023 को टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ट्रॉफी के रांची लौटने के समाप्ति के बाद होगा। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का करेंगे उद्घाटन। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA ग्राउंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का वस्तुतः उद्घाटन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 अनावरण करेंगे। ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल का उल्लेख करता है। इस भविष्यवादी योजना के अनुरूप प्रधानमंत्री 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने अंडर 20 जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो ये है भैया हमारे साधवानी जी। डिटेल, शतरंज रणनीति और बुद्धि का सदियों पुराना खेल है, दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है, खासकर भारत में जहां युवा शतरंज प्रतिभाएं वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रही है। ग्रैंड मास्टर रौनक ही हालिया जीत ने शतरंज प्रेमियों के दिलों को गर्व से भर दिया है। सावधानी को अंडर 20 जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का ताज बनाया गया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने न केवल भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की विलक्षण प्रतिभा को उजागर किया है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं प्रतिभाओं को निखारने के लिए महत्व को भी रेखांकित किया है। रौनक साधवानी की जीत युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। अगला पॉइंट है चौथा, सबसे कम उम्र की नागा बटालियन। क्या है भाई? सबसे कम उम्र की
नागा बटालियन के 3 नागा को मिला प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। जी हाँ, समझिए इस चीज़ को। रानीखेत के कुमाऊं, रानीखेत कहाँ है तो उत्तराखंड में, के कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में एक महत्वपूर्ण समारोह में नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन, जिसे 3 नागा के नाम से जाना जाता है, को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने बटालियन को यह महत्वपूर्ण सम्मान दिया, जो यूनिट के शानदार इतिहास में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है। नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिलना सिर्फ एक समारोह नहीं है, यह बटालियन की उपलब्धियों के लिए उच्चतम स्तर की मान्यता को दर्शाता है। यह पुरस्कार उनकी अटूट प्रतिबद्धता, समर्पण और वीरता के कार्यों को स्वीकार करता है। नागा ने लगातार उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है और इस प्रतिष्ठित सम्मान के साथ अपनी टोपी में एक और पंख जोड़ लिया है। बधाई हो भारतीय सेना को। अगला पॉइंट 5वां, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस पे बहुत विवाद हुआ है भारत में। इंडेक्स 2023, भारत की गिरावट 111वें स्थान पर। जी, 2023 के लिए नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसे GHI में भारत को 125 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है, जो 2022 में 107वें पे थे, से गिरावट को दर्शाता है। GHI वैश्विक स्तर पर भूख के स्तर का एक वार्षिक मूल्यांकन है, जिसे आयरिश NGO, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन NGO वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2023 रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में 2018 से 22 के दौरान 18.7% के साथ दुनिया में सबसे अधिक बाल वेस्टिंग दर है, जो तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% बताई गई है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। भारत में 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का प्रसार खतरनाक रूप से 58.1% है, ऐसी रिपोर्ट दी गई है। इस पर भारत ने आपत्ति जताई है। इस न्यूज़ को इम्पोर्टेंट रखिएगा, इस इंडेक्स को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 6वां, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 का हिस्सा होगा क्रिकेट। यदि महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए आप यदि तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ, कैसे? तो ये क्या है कि यहाँ पर लॉस एंजल्स में ओलंपिक का जो होगा उसमें क्या होने वाला है, कब होने वाला है, तो 2028 में होने वाला है। कब? 2028 में ये गेम्स होने वाले हैं। जी हाँ, ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कर्मचारी बोर्ड ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक पे क्रिकेट खेल को शामिल करने का निर्णय ले लिया है। क्रिकेट आखिरी बार ओलंपिक में 1900 में खेला गया था। अच्छा, सन 1900 में खेला गया था। मुंबई में कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दूसरे दिन यह फैसला लिया गया है। ICC अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा है कि IOC अधिकारियों ने 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 4 अन्य खेलों को भी 2028 ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। क्रिकेट अब ओलंपिक जैसी दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी नज़र आ जाएगा। क्रिकेट फुटबॉल के बाद दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। ओलंपिक अब भारत में तो लोकप्रिय बन ही चुका बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी, इसको भी हमको भूलना नहीं है। ओलंपिक में शामिल होने के बाद इस खेल की लोकप्रियता और बढ़ोतरी होगी ही उसमें। नेक्स्ट पॉइंट 8वां है, देखिए हेडलाइन अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप MPPSC या PSC UPSC जिसकी तैयारी कर रहे हैं। PCS एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमारे इस चैनल को देखते रहिए और हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हम बेहतर आपको जानकारी दे सके। 7वां हेडलाइन है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान
ठीक है। पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। काउंटी चैंपियनशिप के अंतिम दौर के दौरान ऐसी अटकलें थी कि इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाला खिलाड़ी पेशेवर क्रिकेट को अलविदा कर सकता है, लेकिन उनके क्लब एक्सेस ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी निर्णय सीजन के अंत में लिया जाएगा, लेकिन कुक ने एक पेशेवर क्रिकेटर के रूप में अपने करियर के अंत की पुष्टि कर दी है। एक दिवसीय विश्व कप में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में जो रूट के ग्राहम गुच को पीछे छोड़ दिया, जो रूट सर्वोच्च शासन करता है, एक दिवसीय विश्व कप में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में ग्राहम गुच को पीछे छोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आठवां। ये आठवां पॉइंट जो है हमारा हेडलाइन का है, इसके बाद में आपका चालू होगा एमसीक्यू, जिसके जवाब आपको जल्दी देना है। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 37% हुई। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। सरकार जो है, सरकार ने जानकारी दी है कि देश में महिला श्रम भागीदारी दर पहले के मुकाबले बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 4.2%, कितना 4.2% बढ़कर 37% हो गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर 2018-19 में बढ़कर 24.5% हो गई है, जो 2017-18 में 23.3% थी। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 30% थी, जो 2020-21 में बढ़कर 32.5% हो गई। यह दर 2021-22 में 32.8 थी, जो 2022-23 में बढ़कर 37 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि 9 अक्टूबर 2023 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 से पता चलता है कि देश में महिला श्रम भागीदारी दर 2023 में 4.2% बढ़कर 37 हो गई है। जी हाँ, सेकेंड पड़ाव है हमारा एमसीक्यूज। इसमें पहला प्रश्न है अपना कि विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। तो सही जवाब आपको देना है आंसर सी, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को भूख से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए क्या उद्देश्य से मनाया जाता है? इसको कई संगठनों द्वारा मनाया जाता है, जिसमें फूड और भुखमरी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोगों को खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता, न्यूट्रिशन फूड्स जो है इसकी आवश्यकता के बारे में जानकारी दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किए गए खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की तिथि के सम्मान में यह वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया गया है? स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, उपयुक्त सभी। तो आपको जवाब देना है तीनों, उपयुक्त सभी। जी हाँ, अभी हमने हेडलाइन पढ़ी, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल मिल गई। तो स्क्वैश, ए, बी क्रिकेट, सी बेसबॉल, इन तीनों को लॉस एंजल्स में होने वाले 2028 में जो होगा ओलंपिक, उसमें शामिल कर लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट खेल को शामिल करने का निर्णय लिया है। क्रिकेट आखिरी बार ओलंपिक में 1900 में खेला गया था। साल 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट के साथ साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, नॉन कॉन्टैक्ट अमेरिकन फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस खेलों को भी शामिल किया गया है। देखिए, ये ओलंपिक 2028 में क्रिकेट के T20 फॉर्मेट का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है सारे खेलों को आप लिख के रखिएगा, नोट करिएगा इसको ना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। नेक्स्ट पॉइंट, स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए रिलायंस जियो, बी टाटा स्टील, सी कोका कोला इंडिया, डी टेक महिंद्रा। तो इसका सही जवाब है सी कोका कोला इंडिया के साथ। जी डिटेल पढ़ते हैं। ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के आश्रय में काम कर रहे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी घोषणा की है। कौशल भारत मिशन के तहत सुपर पावर रिटेलर कार्यक्रम, यह कार्यक्रम ओडिशा राज्य में संचालित किया जा रहा है। 4th नंबर का क्वेश्चन, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर लिया है? ए पुष्पा राइज, बी रॉकेट्री द नॉबी इफेक्ट, सी गंगूबाई काठियावाड़ी, डी मिमी। तो सही जवाब है इसका क्या? रॉकेट्री द नॉबी इफेक्ट। जी हाँ, अगला पॉइंट इसमें सुनिएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म यानी 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेट्री द नॉबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। वहीं आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन करने वाली फिल्म का अवार्ड लोकप्रिय फिल्म RRR को दिया गया है। बेस्ट ऑडियोग्राफी सरदार उधम सिंह को मिला है ऑडियोग्राफी के लिए। ओके, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का अवार्ड फिल्म सरदार उधम सिंह को मिला है। वही बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किस केंद्रीय मंत्री ने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? RK सिंह, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी। सही जवाब है RK सिंह। जी हाँ, विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड का लॉन्च किया है। विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार डैशबोर्ड एक फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रिटेल टाइम में इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े मामलों में मदद करेगा। डैशबोर्ड 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में 45% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। डैशबोर्ड नीति निर्माताओं और उद्योग के लिए सभी 34 वाहन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों और अतिरिक्त तेलंगाना के लिए समेकित बिक्री का डेटा प्रस्तुत करेगा। जी, नेक्स्ट पॉइंट है 6वां। इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इंग्लैंड। सही जवाब है वियतनाम में। ठीक है, तो वियतनाम के हो ची मिन्ह के तानो दान पार्क में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ वाइस चेयरमैन डुओंग अनडुक भी मौजूद थे। जयशंकर ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर कहा, वाइस चेयरमैन डुओंग अनहुडुक के साथ उद्घाटन में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। ही ची मिन्ह सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और गरिमा को रेखांकित करता है और यही दोनों देशों का एक साथ में लाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत अच्छी बात है भाई। का क्वेश्चन, ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कोलकाता। इसका सही जवाब क्या आएगा? सी मुंबई।
क्या आएगा? सी, मुंबई में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर 2023 तक मुंबई में किया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने ब्लू इकोनॉमी के दीर्घकालीन ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला भी रखी है जी। और ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद में वन लाइनर फैक्ट आपको प्राप्त होंगे। तो रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ में समझौता किया है? ए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, सी, DRDO, डी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सही जवाब है इसका बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में 313.42 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और उसे पुनः सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा। INS व्यास अपग्रेड होने के बाद साल 2026 तक भारतीय नौसेना में फिर से शामिल हो जाएगा। पोत को पुनः सशक्त बनाने की यह पहली परिवर्तनकारी परियोजना भारतीय नौसेना के रखरखाव संबंधी दर्शन और मेसर्स CSL की मरम्मत क्षमता एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाने वाली साबित होगी। जी, अब आता है हमारा करंट अफेयर का तीसरा पड़ाव, जिसमें है आपके वन लाइनर, फटाफट जवाब देना है बिल्कुल पूर्ति के साथ। जी हाँ, जो पढ़ लिया है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दोबारा रिपीट भी होंगे। जी हाँ, पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिदिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब इसका 16 अक्टूबर को। वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या है? तो वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो ऑन बिहाइंड। जी, अगला चौथा एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? चाइना में किया जाएगा। कहाँ पर? चाइना में किया जाएगा। जी, नेक्स्ट पॉइंट, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो क्रिस्टोफर लक्सन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो क्रिकेट को किया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्किल इंडिया के रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो कोको कोल इंडिया लिमिटेड के साथ में। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी द नॉम्बी इन्फेंट्री। किस केंद्रीय मंत्री ने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च कर दिया है? तो RK सिंह ने किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो वियतनाम में किया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो मुंबई में किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट, रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। और हमारे इस करंट अफेयर की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर क्लिक करें, वहां से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश